अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि विदेश में डंका बज रहा है, मोदी जी के आने से भारत का डंका बज रहा है, कितने सहमत हैं आप? डंका तो इतना बज रहा है कि हमारे देश की जो रुपया करेंसी है उसको एक्सचेंज तक नहीं किया जाता। कई देशों में मना कर दिया जाता है, नहीं, नो रुपीज़ इंडियन नोट अलाउड। इतना डंका बज रहा है। G20 हुआ था, वहाँ पे मोदी जी के जो सहपाठी दोस्त हैं रसिया के पुतिन जी, वो नहीं आए, चाइना से नहीं आए, और क्या नाम है, अमेरिका से आए थे जो अपने राष्ट्रपति, वो अगले ही दिन चले गए। और वियतनाम, आपको पता ही है क्या उन्होंने भाषण दिया था कि वहाँ पे मीडिया को कोई आज़ादी नहीं है, वहाँ बहुसंख्यकों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, वहाँ हम कुछ नहीं बोल सकते। वो अपनी मीडिया लाए थे, उसको ही नहीं बोलने दिया, तो ये डंका बजता है। अच्छा, और मोदी जी ने भी बोला था कि चीन को लाल आग दिखाएंगे, लेकिन अब चीन जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब के साथ मिल गया है। हाँ, हमें यही तो डंका ऐसा बजा है। मैं बताता हूँ, मोदी जी से पहले श्रीलंका हमारा दोस्त देश हुआ करता था, नेपाल हमारे साथ हुआ करता था, मालदीव हमारे साथ हुआ करता था, भूटान जैसा देश जिसको सिक्योरिटी सब कुछ हम देते हैं वो हमारे साथ हुआ करता था। आपने डोकलाम विवाद सुना भी होगा, हमने उनके लिए हर चीज़ किया। लेकिन आज के टाइम में ना तो भूटान हमारे साथ, ना मालदीव हमारे साथ, ना वियतनाम हमारे साथ, ना ये श्रीलंका हमारे साथ। ये तो सब मीडिया दिखाई रहा है, तो कैसा डंका बज रहा है मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, मालदीव ने भी बोल दिया है कि 10 मई से पहले जितने भी भारतीय सैनिक हैं वहाँ पे उन लोगों को निकाल फेंका जाएगा। तो किस तरीके का विदेश में नाम हो रहा है भारत का, क्या ये इज्जत रहेगी? यही तो ये गोदी मीडिया ये दिखाती ही नहीं है कि डंका कैसा बज रहा है। बस डंका दिखाते हैं, मोदी जी जाते हैं, अच्छा प्लेन मिल गया उनको, पैसा खर्च कर रही है हमारी सरकार, अच्छे प्लेन में जाती है, रेड कारपेट बिछता है और मस्त उनका क्या बोलते हैं स्वागत होता है। और डंका ऐसा बजता है कि वहाँ पे जो लोग हैं स्वागत के लिए सिर्फ इंडियन होते हैं, वहाँ की कोई लोकल पब्लिक नहीं होती है। किसी फ्रांस में जा रहे हैं तो फ्रांसीसी नहीं खड़े होते हैं, वहाँ हमारे जैसे देश वाले खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे देश से हो जाए आ गए तो मोदी ही। अच्छा, 15 साल मोदी, 15 साल योगी, भाड़ में जाए विरोधी। ये क्या काम पसंद आया? क्या कौन सा काम नहीं पसंद आया तो बोलिए। पहला सबसे बड़ा हमारा राम मंदिर जो 500 साल से लटका हुआ था, कांग्रेस ने इसके विरोध में 25 वकील खड़े करे हुए थे। काम ये है, लंबे बाल बच्चे जब इनकी उम्र में हम होते थे ना, हमें बसों में डराया जाता कि सीट के नीचे देखो, यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे, साथ साथ बम फटते थे। ये लोग होते थे, इन्हीं के लोग होते थे, पत्थर मार होते थे। आज इनको काम नजर नहीं आ रहा है कि उसी समय पत्थर मार होता है। ये भाई साहब बच गए थे उस बम में फटने से। इनके, हाँ अंकल, भाई साहब जो भी है, इज्जत ही दे रहा हूँ अंकल, ठीक मेरा बेटा 22 साल नहीं, बाबा जी, ये बाबा जी बच गए थे, इनके भाई भी बच गए थे, ये सारा परिवार बच गया था उस टाइम। इतने बम फटे थे। और पुलवामा में 46 जो हमारे देश के 4 तो मारे भाई, और ऊपर बहुत तो घर काट के ले जाता था हमारे जवान को, जाके मारे। अभी भी हमले हो रहे हैं कश्मीर में, अभी दिखाया नहीं जा रहा। क्या क्या तुमने हल्द्वानी में क्या किया बताओ, हम उत्तराखंड से, हल्द्वानी में क्या क्या तुमने हमारे पहाड़ियों के साथ क्या क्या, आपने जवाब दो। सरकार है भाई, अरे भाई ये बता, उत्तराखंड में सरकार किसकी है? सरकार रहेगी, ऐसा हो नहीं है। हो गया सरकार गए 300 घर मारे, अरे भाजपा की सरकार है वहाँ पे। वो तो क्या 300 घरों से भी निकाल दे, सारा काम हमारे पास आ गए, सबने ताले मगाड़ के भाग गए। गारंटी कह रहे पूरा नहीं हुआ, क्या लग रहा है मोदी जी गारंटी? अरे कौन सी गारंटी पूरी नहीं, पूछो ना इनको। आयुष्मान भारत का 5 लाख का कार्ड मिला हुआ है, राशन मिल रही है। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? रोजगार कौन करे, इनको रोजगार नहीं लग रहे। 2 करोड़ का वादा किया। अरे किसको रोजगार नहीं है, बेरोजगार लग रहे सच सच। अरे जब रोजगार नहीं, ऐसे बाल बढ़ा के चलेंगे बन के, कोई रोजगार नहीं। ग्रेजुएट पढ़े, देखो इनके तो बाल ही नहीं है, बढ़ाएंगे तो जब। इस 50 साल की उम्र में दुनिया से चल जाएगा। अब मोदी जी रहेंगे तो जाना ही पड़ेगा। रहेगा ही नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। कह रहे सबको रोजगार मिल रहा है, राशन मिल रहा है। बोल के दिखाओ वहाँ पर। क्या ये मोदी जी क्यों? मोदी जी से पहले हम कैसे जी रहे थे यहाँ? अरे कोई बात नहीं। यहाँ बताइए, कौन गाली दे रहा था आपको? आपको किस चीज का फ्रीडम नहीं है? क्यों? अब क्या फ्रीडम है? मीडिया देख रहे हैं कैसी फ्रीडम दे रही है, हम जो बोलते दिखाते हैं उसमें। ये जो हमारे किसान बैठे हैं इनको फ्रीडम है, तो यहाँ क्यों नहीं दिखाते? मेरी बात सुनिए। अरे बाल क्यों अंकल, थोड़ा शांत हो जा, बाल को मत जा। मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कह रहे पहले क्या बोलने पे कोई पत्थर मार जाता है क्या? किसान नहीं है। हाँ, पहले आप मतलब जैसे पहले प्रदर्शन होते थे, आराम से होते थे, जंतर मंतर पे बैठते थे, रामलीला मैदान में बैठते थे।
तो उनको क्यों रोका गया? वहाँ बिठाते, वहाँ अगर कुछ कमी होती तो बोलते, ठीक है। और ये उससे पहले देखो मेरी बात, रोजगार का हाँ बस नॉलेज है, रोजगार लो, नॉलेज है, आपके नॉलेज की कमी है, कौन निकालेगा? आपके पास, अरे मेरे पास नॉलेज रहेगा, भर्ती की क्या हो सकता है? हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले सकते हैं। वादा क्यों किया गया? वादा क्यों किया गया? वादा के हिसाब से वो तो जितना वो दे सकता है। अब मान लीजिए मेरे पास 10 सीटें हैं, तो मैं 10 ही सीट ना दूंगा कि जो वहाँ पे पहले से जो है उनको 30 लाख पदे खाली है ना, उसमें से क्यों नहीं भरी जा रही है 30 लाख पदे? 30 लाख पदे खाली है, तो वो एक साथ तो वो नहीं दे सकते हैं। तो पूरे 10 साल हो गए, 10 साल में भी 2 करोड़ नहीं दे पाए। अरे 10 साल है तो 2 करोड़ एक सेक्टर में ही, तो आपको 2 करोड़ थोड़ी ना दे देंगे। और पूरा सेक्टर क्या लगता है, कह रहे हैं किसके लोग हर एक सेक्टर में आपको जॉब मिल रहा है, आपके पास नॉलेज नहीं है, ये बोलिए इस वजह से आपके पास जॉब नहीं है, आप बेरोजगार खड़े हैं या हम देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये पता नहीं कौन से दुनिया से जीत के आए हैं, इनको 1965 का युद्ध याद नहीं है, 71 का याद नहीं है, 99 का याद नहीं है। वो युद्ध किसी और ने जितवाए थे इनको। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो बंटवारा हुआ था उसमें इंडिया का क्या रोक था? उसमें इंडिया की कोई समस्या नहीं थी। लड़ाई हो रही थी बांग्लादेश के अंदर, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर, उनकी भाषा के ऊपर की। वो बांग्लादेशी थे, बांग्ला भाषा बोलते थे और वो बोलते थे कि उर्दू बोली जाए। वहाँ इंडिया का कोई रोल नहीं। इंडिया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने वहाँ पे अपनी फौज भेजी और के उसको पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कर सकते हैं मोदी जी? पाकिस्तान वापस ले लेंगे जल्द ही भाई, पीओके लेने वाले हैं और योगी जी आएंगे ना तो पाकिस्तान को भी छीन लेंगे। इनके अब मेरी बात सुनिए, मोदी जी इतने चौड़े सीने के हैं। अखंड भारत, अरुणाचल प्रदेश में 50-60 किलोमीटर 47 में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जितना था ना अखंड भारत में, 2047 में अखंड भारत बनेगा भारत योगी राज में। सब विरोध हो गए हैं भारत के। नेपाल, पाकिस्तान सब चीन के साथ मिल रहे हैं। कौन बोल रहा है? सब चीन के साथ मिल गए। 56 ये ना 56 अरे यहाँ तो 56 इलाका रख दिया। बात देखिए, अरुणाचल प्रदेश जानते हो, देश का हिस्सा है, ईस्ट में अपने पूर्व में। वहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर अंदर चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, घर बना दिए हैं, वहाँ लोग बाग रह रहे हैं। वो मेरी बात सुनिए, वो मेरी बात सुनिए। वो मैंने नहीं बताया, आपकी बीजेपी के किसी एमपी ने बताया। वो मोदी सरकार में हुआ। वहाँ पे क्यों कार्रवाई नहीं करते भाई साहब? 60 किलोमीटर अंदर चाइना घुसा, वो मोदी के सरकार में हुआ। नहीं, वहाँ कुछ क्यों नहीं करते? आ जाता है वो। एक दिन नहीं आया मोदी शराब पी के चरस पी के आता है जी। वो यार गलत बात है, आप जाके देखो ना। अरे आपको बोलिए कि आप जाके देखिए। खाली प्रॉब्लम है मोदी से। मोदी नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर वक्त, दिस इज योर वक्त। आप जाके देखो ना। ये भगत है, मोदी भगत। हम भी भागते हैं मगर ऐसे नहीं है भाग। इस बात का जवाब लो कि मोदी जी इसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं करते। मोदी जी ने हमारी देश की सेना को इतना मजबूत किया है, ये बोल रहे कि अब हमें स्वतंत्रता, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो अब चाइना कैसे कह रहे हैं, कुछ क्यों नहीं बोल रहे? इस बात पे बताओ पहले। कह रहे मोदी जी क्यों नहीं कर रहे इस बारे में कुछ? चाइना जिस तरीके से घुसा आ रहा है, चाइना जिस तरीके से घुसा आ रहा है, तो सबका सिस्टम होता है। जैसे आप हम हैं, हमारे लिए किसी कोई सिस्टम बना हुआ है, तो डायरेक्ट तो आप तो अटैक नहीं कर सकते चाइना पे। डायरेक्ट मान लीजिए वो तो घुसा होगा, तो आज 10 साल के अंदर तो नहीं ना घुस गया। 70 साल से कांग्रेस थी ना। अच्छा, मोदी जी वादा किए थे कि चाइना को लाल आग दिखाएंगे। 2019 में वहाँ कुछ भी नहीं था। 2019 के बाद 23 में सीधा वो फोटो दिखाई गई थी। 19 से 23, 3-4 साल। आपको ये पता है चाइना इतना डेवलप है, वो कुछ दिनों में एक हॉस्पिटल तैयार कर देता है। जो न्यूज आपने एक दिन में तैयार तो फिर उसके लिए कितना टाइम लगेगा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में? अरे भैया, सबका जीडीपी आप बोलते हैं लोग, जीडीपी कोरोना के टाइम पे जो हालत था देश का, उसके बाद जो जीडीपी संभाला गया है वो, और सब उसके अलावा बहुत सारे देश हैं, उनसे आप कंपेयर करके देख लीजिए कि मोदी क्या किए क्या नहीं किए। वो लोग बोलते हैं कि थाली पिटवा दिए, दिया जलवा दिए, शंख बजवा दिए, बोलते हैं ना। तो वो तो आपको फोर्सफुली तो वो नहीं किए, वो किस लिए किए?
वो किस लिए किए बताइए आप हमको। बताओ, मेरे को नहीं पता। नहीं तो आपको जब सब कुछ जी मालूम है ना, जीडी आप आगे आगे सोच रहे हैं, आप पे हाई कोर्ट की आपको जब लगी इतना हुई पता है तो है। वो बताओ ना, CBI भी लगी वो हुई किस है। लिए किए होंगे। भाई साहब, मैं जीडीपी का बता सकता हूँ या घंटी पंटी का आप बताओ। नहीं तो बताओ ना। नहीं, इसे घंटी मैंने बजाई नहीं, मुझे पता नहीं, आप बताओ, मैं जीडीपी का बताऊंगा। आप घंटी नहीं बजाएं। नहीं ठीक, बजाया। वो किस लिए किया कि क्योंकि एकता के लिए, क्योंकि पूरा भारत एक होके कोरोना के खिलाफ लड़े। जो हाँ वैक्सीन तो आपने लगवाई होगी। अच्छा, कह रहे हैं कि कर्जा इतना देश पे बढ़ गया है, क्या कहना है? देखिए सबका वो उसके बारे में मेरे पास नॉलेज नहीं है उतना। अभी हम खुद स्टूडेंट 205 लाख करोड़ हो गया। नहीं, उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं। हम खुद स्टूडेंट था, अब 12th पास करके BA में गए हुए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसके बारे में इतना मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो उस पर भी हम कुछ बोलते हैं। अच्छा, महंगाई को भी लेके वादा किया था, बोले थे 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल। महंगाई देखिए, भी बढ़ेगा। महंगाई देखिए, आप बोल रहे हैं कि 35 से 100 रुपए लीटर पेट्रोल चला गया है, तो आपका इनकम जहाँ 5,000 था वहाँ 50,000 भी हुआ है। कह रहे हैं कि इनकम बढ़ गई फिर भी बचा नहीं पा रहे। नहीं पाते हो आप, आपको ये पता मिनिमम। देखो चलो चलो ठीक है, मैं जॉब करता हूँ। मिनिमम वेज आप समझते हो मिनिमम वेज क्या होता है? ये सरकार तय करती है। तो ये 2013-14 में जो था, जो लगभग 13-14 हज़ार हुआ करता था, मैं जिस पोस्ट पे हूँ, आज उसका जो हो गया मेरा 21-22 हज़ार, तो कितना बढ़ गया? 8-9 हज़ार बढ़ गया। दुगना तो नहीं हुआ।